ये मेरा ग्लोबल कंट्रोलर है, ठीक है। इससे मूव करूंगा, रोटेट करूंगा, स्केल करूंगा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा स्क्वाश एंड स्ट्रेच के लिए, एक ऊपर साइड है एक नीचे साइड है, ठीक है। इसमें कभी मान लो इस साइड पे ड्रॉप हो गया तो कभी यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो जो स्क्वाश है उसी जगह पे होगा जहाँ पे ग्राउंड पे टच होगा, वहीं से स्क्वाश होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि इसको हम घुमा नहीं सकते, ठीक है। स्क्वाश कंट्रोलर को हम घुमा नहीं सकते, इसमें ये वाला एट्रीब्यूट नहीं है। मैं तुम्हें एक और बॉल का रिग दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो एक माया का रिग है बॉल का, ठीक है। सिमिलर है बिल्कुल उसी तरह उसी तरीके से स्क्वॉश एंड स्ट्रेच ये रहा, ठीक है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि तुम इस स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को घुमा सकते हो अपने हिसाब से जहां तुम्हें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो है मैक्स में नहीं है, मैक्स वाले रिग में नहीं है। और एक तो इसका रिग बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत कम मिलता है। कुछ गिने चुने साइट्स है जिसमें ये मिलता है मैक्स के रिग, ठीक है। तो उसमें यही बॉल है उनके पास, राइट। ठीक है, तो एक इसका प्लेटफॉर्म सेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। एंड ठीक है, यहाँ से ग्राउंड दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर, चलो दिखेगा भी नहीं यहाँ से, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ये बॉल है। अब ये बॉल कौन सा बॉल है, किस टाइप का बॉल है, ये कैसे डिफाइन होगा फिर? ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि ये टेनिस बॉल है, ठीक है। हाँ, वो तो है। बाउंस तो सारे करेंगे, फुटबॉल गिरेगा तब भी बाउंस कर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया मेरे हाथ से। एक बार रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है, आ गया सब कुछ। और ये, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा टाइमलाइन है नीचे, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट वगैरह में होता है, सेम टाइमलाइन है। एंड इस टाइमलाइन में एक फ्रेम रेंज है, यहाँ पे देखो ये कितना का है, ये पे 100 तक है, ठीक है। तो इसको बढ़ाओगे कैसे इसका फ्रेम रेंज को? यहाँ पे नीचे एक देखो टाइम के ऊपर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है।
तो तुम यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड कर सकते हो, एंड टाइम और ये फ्रेम काउंट। ठीक है, इसको बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हें एफपीएस को भी यहाँ पे तुम कर सकते हो एडजस्ट। इसको कस्टम में करोगे तो फिर ये एफपीएस जो है तुम्हारा अनलॉक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैक्स का 30 एफपीएस रहता है, तो वैसा हम एनिमेशन करते हैं 24 एफपीएस में। ठीक है, अगर ऑडियो होता है तो फिर 25 एफपीएस। ठीक है, क्यों ऑडियो में 25 एफपीएस क्यों करते हैं? ऑडियो बाय डिफॉल्ट 25 एफपीएस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया एंड ओके। तो ये तुम्हारा 24 एफपीएस में सेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये है तुम्हारा की का ऑप्शन है। ठीक है, इसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा की लग जाएगा। मेरे में यहाँ पे मैं माया का सेटिंग करके कर रहा हूँ, तो मेरे में इसमें एस दिखा रहा है, एस से की। ठीक है, बट तुम्हारा मैक्स का सेटिंग में तुम करोगे तो तुम्हारा के में की दिखाएगा। हाँ, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे की लगाओगे तो ठीक है, जैसे मान लो ये कंट्रोलर को पकड़ूंगा मैं, ठीक है, एंड इस पे की लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे कुछ रेनबो जैसा कलर बन के आ जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे की लग गया है। ठीक है, एंड इस पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, लेट्स से मैं इसको आगे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे दूसरा की लग गया। ठीक है, बट ये सारे एक्सिस में नहीं लगता इसका की। तो मैक्स में जब भी एनिमेशन करोगे उसको एक सेफ साइड लेके चलना है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ऑटो की को ऑन करना है। ठीक है, ऑटो की ऑन करने पे क्या होता है कि तुम इस पे पोजीशन कोई भी चेंज करो, तुम्हें दोबारा एस प्रेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो तुम्हारा के है प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो की लगा देगा। ठीक है, सो लेट्स से 10 फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे था। ओके, फर्स्ट फ्रेम में इसको यहाँ ले जाता हूँ। ओके, एंड 10th फ्रेम में ये मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो बना दिया। ठीक, और ये तो तुम्हारा है गो टू स्टार्ट फ्रेम, गो टू एंड फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, यही सब है। ठीक है, और जैसे तुमने क्या बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट में यूज किया होगा ग्राफ एडिटर, है ना, ग्राफ्स आता है मूवमेंट का। सो ये तुम्हारा ग्राफ एडिटर है। ठीक है, कर्व एडिटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ भी करोगे तो तुम्हें यहाँ पे सारा ग्राफ दिखेगा। और ये तुम्हारे क्या है, टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स पता है सबको, यूज किया होगा, आइडिया है। ओके, ठीक है, आज यूज करेंगे, पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बॉल यहाँ से यहाँ तक रोल होके आएगा, उसके बाद गिरेगा। ठीक है, तो रोल वाला एनिमेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं टाइम। अगर ये टेनिस बॉल है तो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, मूवमेंट स्पीड डिसाइड करना है, सबसे पहले बनाना है तुम्हें की पोज। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, सही लग रहा है? थोड़ा और टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगेगा तो मतलब क्या होगा, फिर की फ्रेम दूर जाएगा। ठीक है, तो करना कैसा है, इसी को की फ्रेम को पकड़ो, पकड़ लिया, एंड इसको ले जाओ। कितना फ्रेम लेके जाऊं बताओ, गेस। 15, ओके, ठीक लग रहा है। ओके, ठीक, ठीक है, यहाँ लेके आ गया मैं। एंड उसके बाद क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो कितने फ्रेम में नीचे गिरेगा ये, 10 फ्रेम, 10 करके चलते हैं तो फिर 25। एंड ये नीचे आएगा सीधा ऐसा। ठीक है, यहाँ से गिरा है तो ऑब्वियसली सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, तो इसको थोड़ा आगे कर दो। ठीक है, अब जो ये बीच में घुस रहा है, इसको लेके अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या टाइमिंग फिक्स करना है। ओके, ठीक है, ये एनिमेशन जो है ना ऐसा ही करना है।
टाइमिंग तुम्हें खुद देखना, तुम्हारा खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो रहा है, ओके, तो एक फ्रेम पीछे कर देते हैं। ठीक है, जो तुम बताओगे मैं वही करूंगा। ठीक है, 27, कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो जाएगा? हाँ चलो, 27 करके देखते हैं। ठीक है, 27, कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो गया? तो फिर 25 रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। उसके बाद बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितने फ्रेम में जाएगा ऊपर? 28 पे, ओके, 28 पे। ठीक है, तुम एक बार स्पीड देखो। 30, ओके, लेट्स से 30। ना, 32, ओके, 32। हम्म, हम्म। मैथमेटिक्स समझ जाओ, मैथमेटिक्स समझ जाओ, ठीक है। ये रैंडम है, तुम्हें जब तुम्हें लग जाए कि मोशन ठीक है, वही ठीक है। हाँ, वहां पे कोई की फ्रेम मैथमेटिक्स कुछ नहीं, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है पूरा। ठीक है, तुम्हें जब लग गया कि हाँ ये बाउंस ठीक लग गया तो ठीक लग गया। यहाँ पे ये मत गिनना कि मैंने 15 फ्रेम लिया तो यहाँ पे 15 फ्रेम में नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। चलो 34 कर देते हैं, ये रहा 34। ठीक है, बेटर, बेटर, बेटर। ठीक है, एंड देन फिर जब नीचे आएगा दोबारा और धीरे आएगा, तो थोड़ा सा फ्रेम ज्यादा लेंगे तुम कह रहे हो। बॉल जब नीचे आएगा धीरे आएगा। बॉल बॉल हाँ, बॉल ऊपर जाता है जब, तो एक टाइम पे स्लो होता है ऊपर, नीचे जब आता है फिर फास्ट होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ पोज पोज बना रहे हैं, बॉल का टाइमिंग। ठीक है, वो जो ऊपर होल्ड होता है एंड नीचे आता है, वो सब चीजें बाद में ऐड करेंगे। चलो इतने में करते हैं, 42 में करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, और ये जो कितना आगे करना है कितना पीछे करना है, तुम्हें अगर आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, ये देखने के लिए यहाँ पे एक आता है मोशन ट्रेल। ठीक है, मैंने तुम्हें आर्क बताया था प्रिंसिपल, उसमें एक क्या बताते कि इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, तो वो इमेजिनरी लाइन तुम 3D में देख सकते हो। ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे मैंने यहाँ पे एनिमेशन कौन से वाले कंट्रोलर में किया हुआ है, ग्लोबल में किया हुआ है। ठीक है, सो वैसे ग्लोबल में एनिमेशन होता नहीं है। ठीक है, ग्लोबल को पकड़ के एनिमेट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे दूसरा कोई कंट्रोलर है नहीं जिससे बॉल मूव हो जाए। ठीक है, कोई भी रिग लोगे, मैं जब रिगिंग पढ़ा होगा तो तुमने तो नहीं पढ़ा ऑब्वियसली, जब रिगिंग बताया होगा तो वो पे दो कंट्रोलर होता है, सब ग्लोबल और ग्लोबल बताया था मैंने, दो कंट्रोलर होते हैं। सब ग्लोबल से पोजीशन को मूव करते हैं, ग्लोबल अपने जगह पे स्टिल रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही है तो हम इसको एक ही को मूव कर रहे हैं, ओके। एंड जब तुम्हें इसका मतलब मोशन देखना है कि कहाँ कहाँ से गया है ये, तो यहाँ पे जाना है एनिमेशन, एंड यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ओके, यहाँ पे नहीं आता आई गेस, यहाँ जाना पड़ेगा मेरे को टूल बार में एक बार। ये रहा डिस्प्ले, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये उस वाले बार में नहीं आता है। ठीक है, ये डिस्प्ले चाहिए हमें इसके लिए। एक सेकंड, इसको हटाता हूँ। सो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, जिस कंट्रोलर का तुम्हें मोशन देखना है, एंड यहाँ पे जाना है डिस्प्ले पे। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा शो ट्रेजेक्टरीज।
ठीक है, इसको ऑन करते ही तुम्हें यहाँ पे बॉल का पूरा मोशन पाथ दिख जाएगा, कहाँ कहाँ से गया हुआ है। जैसे कि अगर तुम देख रहे हो, बॉल यहाँ से ऊपर गया है, बट जो जिस लेंथ में ऊपर गया है उससे ज्यादा ये दूर चला गया है, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं है बाउंस। तो तुम यहाँ पे जाके इसको फिक्स कर सकते हो। यस। ठीक है, सो तुम्हें यहाँ पे पूरा पूरा मोशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। और दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पे एक, उसका नाम है यहाँ पे क्या है, घोस्टिंग। ना, घोस्टिंग में क्या होता है कि वो बॉल जो है ना, जैसे तुम आ रहा है उसका शेड दिखेगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ। जैसे हर फ्रेम पे दिखेगा ऑब्वियसली, बट हाँ, फेड फेड होता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, बट ये मतलब क्या होता है कि देखने में थोड़ा सा सही लगता है यहाँ पे एज अ 2D ड्राइंग वगैरह, फिर देखो, बट जब एनिमेशन करते हैं रियल में तो फिर वो बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, सो ये ट्रेजेक्टरी ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, देन अगेन ऊपर जाएगा। कितना फ्रेम कर लूँ बताओ। इतना 46, उससे थोड़ा कम जाएगा ऑब्वियसली। देखो, है ना, देखो तुम्हारा जो पहला बाउंस ये यहाँ से इतना फ्रेम ले लिया है, तो यहाँ पे इतना कम कैसे हो सकता है ना। तुम यहाँ पे अगर कम भी करोगे तो एक एक दो दो फ्रेम कम कर सकते हो। एकदम ड्रास्टिकली एकदम इतना कम कर दोगे तो फिर बहुत ज्यादा एकदम सडन दिख जाएगा वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे ले लो, लेट्स से 50 तक ले लेते हैं। अभी तेज है, चलो स्लो कर देते हैं। एक फ्रेम ले लेता हूँ। सेम गैप हो गया। कोई मैथ्स पे मत जाओ। कम कर दूं? ओके, कमी तो था एक फ्रेम। ठीक है, देखो ये जो चीज होता है ना कि कितने फ्रेम के बाद में की लगाओ, जैसे तुम 3 फ्रेम कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस जो है टाइम के साथ तुम्हारा कम हो जाएगा, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मुझे एक ये वाला मोशन चाहिए, कुछ फास्ट चाहिए, तो इसको मैं कितने फ्रेम में करूंगा, मेरे को ये 3 फ्रेम में हो जाएगा कि 4 फ्रेम में हो जाएगा। वो अपने आप तुम्हारा दिमाग एडजस्ट कर लेगा टाइमिंग को। ठीक है, ये एक दिन या फिर 2 दिन की बात नहीं, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार एनिमेशन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम एडजस्ट हो जाओगे उसका टाइम के साथ, तुम्हारा ब्रेन जो है ट्रेन कर लेगा अपने आप को। ठीक है, देन उसके बाद फिर डाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको डाउन करते हैं। फिर ले लेते हैं कुछ फ्रेम। हम्म। हाँ, अब धीरे 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 फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखो और फ्रेम चाहिए, ठीक है, 80 फ्रेम तक आ रहा है यहाँ पे, मुझे एक्स्ट्रा फ्रेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रेम बढ़ा लूंगा यहाँ पे। लेट्स से 150 कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, एक बाउंस और, देन फिर उसको डेड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, वो रोल रोल होता हुआ चला जाएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझते हैं, ठीक है। अब देखो, जब बॉल तुम्हारा यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखो, जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, टक करके, नहीं स्क्वॉश तो बाद में आएगा, ठीक है। पहले वो जो हिट है, एक बॉल हिट करता है तो एक आता है ना फील, वो फील अभी यहाँ पे नहीं है, ऐसा लग रहा है फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया था, 3D सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, 2D भी हो, उसमें कोई भी मोशन डालोगे तो उसका बाय डिफॉल्ट रहता है इज इन इज आउट, ग्राफ आता है ना कर्व बना हुआ, तो ये वो है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे कर्व एडिटर में। ओ, खुला हुआ है, ठीक है। तो देखो, मैंने जो मोशन बनाया यहाँ पे, ये पूरा घुस गया इसके अंदर। भाई बाहर कैसे निकलेगा, कोई नहीं, इस व्यू बार में काम भी नहीं है अपना, ठीक है। ये आ गया, ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। ये क्या है मेरा, लाल वाला आर्क, तो ये रहा, बॉल का जो बाउंस मैंने बनाया वो यहाँ पे, ये क्या है, कौन सा वाला मोशन, ये, हाँ राइट, ठीक है। सो बॉल यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है। ये ट्रैवल जो है एक्स एक्सिस में हुआ है, तो वो उसका ग्राफ है। सो एक्स एक्सिस में क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये जो हर फ्रेम पे इसमें की लग गया, हर फ्रेम तो नहीं, मतलब जहां जहां पे मैंने की लगाया हर जगह पे की लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्लीन कैसे करना है, क्योंकि ये ना बहुत आड़ा टेढ़ा कुछ, इसका कोई एक मोशन नहीं है, कोई एक फ्लो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से जो फट्टे में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक मोशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब वो नीचे आया, ठीक है, नीचे आया एंड यहाँ पे आगे मूव कर रहा है, वो मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो जब वो ड्रॉप होता हुआ जाता है, डिस्टेंस जाता है आगे, तो वो क्या होता है, एक सिमिलर स्पीड पे वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। एंड में जाके वो स्लो हो जाता है। तो ये जो चीज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड्ढा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्लो हो गया, देन फास्ट हो गया, स्लो फास्ट होके गया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे बॉल को यहाँ से यहाँ लेके जाना ही है, तो ये बीच में इतना सारा चीज को क्यों रखूंगा मैं, ये बेकार में जर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये जो कर्व्स है ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, सारे इक्वल इक्वल एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डिलीट कहाँ से करना है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक एक्स की जरूरत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैनुअली एक्स को डाला हुआ है, जो हम मैंने स्पीड सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ के बाद जितने हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ के इन सबको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये आखिरी वाला ही पकड़ लिया, लेट्स से यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड देन फिर ये एक्स के, सिर्फ एक्स एक्सिस का, मैं जब की लगा रहा हूँ तो सारे एक्सिस में की लग रहा है, ट्रांसलेट एक्स वाई जी, रोटेट एक्स वाई जी, सब में लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे मेरा एक्स पोजीशन में हटा दिया इसको, ठीक है। और तुम्हारे इसमें सब में लगा हुआ है, जी में भी लगा है, वाई में भी लगा है, देखो वाई में भी लगा हुआ है, ठीक है। बट वाई में कोई एनिमेशन नहीं है, सो इसमें जस्ट की लग के पड़ा हुआ है, सारे रोटेशन में भी लगा हुआ होगा, ठीक है। सो ये क्लीन हो गया। तो अब देखो, ये जो है ये यूनिफॉर्म शेप में आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि देखो कर्व, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा तुम्हें, इसको अगर तुम लीनियर कर दोगे तो ये, ठीक है, अब इक्वल हो गया सारे, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ है ना इसका, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत फ्लोट लग रहा था। तो ये तुम्हारा टेंजेंट हैंडल है, ठीक है।
इनको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। देखो मैं इसको, तुम जैसे आगे पीछे करोगे तो ये पूरा एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो लेट्स से मुझे इतना नहीं चाहिए बट इतना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अब आते हैं वो इम्पैक्ट का बात। बॉल जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये बॉल, ये ग्राफ को थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ठीक है, सो बॉल तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे तुम्हारा हिट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, ग्राफ बिल्कुल सिमिलर आया है जो मोशन पाथ है तुम्हारा। ठीक है, तो जहां जहां पे तुम्हारे ग्राउंड पे टच है पॉइंट्स, वहां पे तुम्हारा बॉल ग्राउंड पे हिट किया है। बट यहाँ पे देखो जब भी हिट कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक कर्व है, तो मतलब फ्लोट है, इज इन इज आउट है उसके अंदर। तो वो चीज हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इन सब को पकड़ो। पहले मैं एक को पकड़ के दिखाता हूँ। ठीक है, एक को पकड़ो। ठीक है, एंड इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लीनियर कर दो। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रेट हो गया। अब उसके बाद ये बॉल जब हिट करेगा तो थोड़ा सा ऐसा सीधा तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा कर्व में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ, ये, ठीक है, एक तुम्हारा ये है सेट टेंजेंट टू फास्ट है, ये स्लो होगा, हाँ स्लो। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ पे फास्ट टेंजेंट किया और यहाँ पे पहले लीनियर किया एंड उसको फास्ट किया। ठीक है, और अगर तुम्हें टेंजेंट को तोड़ना है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इस हैंडल को मैं मूव करता हूँ तो देखो बोथ साइड इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें इसको तोड़ना है कि तुम चाहते हो कि मैं इस साइड को मूव करूंगा तो बस इस साइड में चेंज आए, इस साइड में कुछ ना हो। ठीक है, तो तुम्हें इसको तोड़ने के लिए हमें तुम्हें मिलेगा ब्रेक टेंजेंट। ठीक है, इसको जैसे भी क्लिक करोगे तो ये दोनों टेंजेंट जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी सिमिलर लीनियर करेंगे देन फिर फास्ट। इन सबको एक साथ पकड़ लो, सबको लीनियर एंड देन सबको फास्ट। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने तो कर तो दिया, अब देखो इसमें क्या फील आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो ये वाला बाउंस है, ये है ना, ये वाला जो बाउंस है मुझे काफी फ्लोटी लग रहा है, रिदम के हिसाब से ये नहीं जा रहा है। और तुम देखोगे तो देखो, ध्यान से देखो, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा फ्रेम ले लिया उसने, तो क्या करेंगे वहां पे जाके फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से सबको पकड़ लो यहाँ से एंड यहाँ पे एक फ्रेम आगे कर लो। देखते हैं एक फ्रेम से कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। आखिरी वाला, क्यों क्यों पता है, आखिरी वाला देखो सेम सेम हो गया ना, थोड़ा सा पास कर लेते हैं। लेट्स सी। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा नहीं रुकेगा, रुकेगा तो क्या ऐसा होगा, रोल होकर जाएगा एंड देन फिर सटल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हमने रोल का एनिमेशन कुछ डाला ही नहीं है हमने। ठीक है, तो रोल का एनिमेशन डालते हैं एंड देन इसको सेटल करेंगे रोल में ही। ये कैसे सेटल होगा, ये धीरे धीरे करके तो बाउंस होकर चला गया, अब इसके बाद वो ग्राउंड से उठेगा ही नहीं, जस्ट रोल होकर जाएगा एंड फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सटल। जो जो तुम ईज इन इज आउट एक प्रिंसिपल है उसमें। ठीक है, ईज इन में क्या होता है कि स्लो, स्लो इन स्टार्ट फास्ट एट एंड। ठीक है, और दूसरा अपोजिट है उसका। ठीक है, इसमें वो चीज भी अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ एक सटल अप्लाई करेंगे। शटल क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट ऐसे मूव करता है, तो जैसे मैं हाथ को यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है लेकिन एक एक पॉइंट के बाद मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सटल। एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। शटल भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, कुछ क्विक शटल होता है, कुछ नॉर्मल शटल होता है। ठीक है, जैसे इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा क्विक शटल। देखो एक सीन आएगा, देखा, ये क्विक शटल।
ये चीज, ठीक है। बॉल के साथ होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा, धीरे। जैसे तुम्हारा कार रोकते हो तुम, ये बाइक रोकते हो, धीरे। ठीक है। सो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रोटेशन डालेंगे, ठीक है। तो रोटेशन के लिए देख लेते हैं एक्सिस कौन सा है इसका। ठीक है, इसका जी एक्सिस है। सो यहाँ पे रोटेशन जी में चलते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट फ्रेम है इसका, ठीक है, की लगा हुआ है। यहाँ पे जाते हैं, इसमें रोटेशन डालते हैं, ठीक है। लेट्स से एक राउंड घुमा देते हैं। इसका ग्राफ क्यों नहीं दिख रहा? ये तो फ्रंट व्यू में आ गया, तो ठीक है। नहीं नहीं, है, दिखता है बट रोटेशन में कोई भी ग्राफ दिख नहीं रहा है। ओके, ये इलर रोटेशन में दिख रहा है ये। रोटेशन वाई, रोटेशन सी। तो ये वाई में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अब ये रोटेशन जो है, ये तुम्हें अब देखना पड़ेगा कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं, फास्ट है, कम करूँ? ओके। ओके, फास्ट है। ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऊपर से गिरा तो रोटेट होके गिरेगा। और मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा जो स्क्वाश वाला चीज़ है वो नीचे रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है कि किसी भी तरह इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास होगा तो बॉल को तुम अपने हिसाब से फ्रीली मूव करो, स्क्वाश को जहाँ चाहिए वहाँ एडजस्ट करो एंड ऊपर नीचे करो। मुझे तुम्हें स्क्वाश एंड स्ट्रेच भी दिखाना है, अगर मैं इसको घुमा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो स्क्वाश कुछ, ठीक है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, एंड जब ऊपर जाएगा तो रोटेट होता हुआ जाएगा ऊपर, राइट। लेट्स से मैं इतना कर देता हूँ। यहाँ पे घुमा दो इसको। थोड़ा सा ज़्यादा घुमा के देखते हैं, लेट्स से। ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं लग रहा, राइट। अब लगेगा। यहाँ पे रोटेशन हमें तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, ये स्लाइड लग रहा है पहला रोटेशन, ठीक है। पीछे वाले पीछे को थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं। ना, बॉल स्लाइड होके क्यों लगेगा? बॉल रोल होके गिर रहा है ना, ना स्लाइड होके गिर रहा है। हाँ, गिरने वाले में टाइम पे जो स्पिन है ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है।
तो बढ़ा के देखते हैं, एक राउंड यहाँ पे घुमा देता हूँ फिर मैं। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुमाना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं। ठीक। जो ड्रॉप वाला है, ये थोड़ा सा और घूमेगा, तो इधर से थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे स्क्वाश एंड स्ट्रेच भी कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर। और तुम्हारा जो रोटेशन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना रोटेशन डाल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कम डालना पड़ेगा जितना हम डाल रहे थे पहले। ठीक है, अब इसके बाद इसको रोकेंगे। ठीक है, सेटल। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ले लेंगे, लेट्स से 4-5 फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ से मैं इसको आगे। ठीक है, इतना आगे जाएगा तो फिर रोटेट होके जाएगा। ठीक है, यस, स्लाइड लग रहा है और बहुत फास्ट भी है। ठीक है, सो इस फ्रेम को थोड़ा सा दूर लेते हैं। स्टिल फास्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा पास ले आता हूँ। स्टिल फास्ट है। आखिरी वाला जो ड्रॉप है, इसमें देखते हैं एक बार। ठीक है, ये
ओके, ये मोशन ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। एक रोटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एकदम सडन रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है। ये फिक्स करने के लिए हमें ग्राफ में जाना पड़ेगा। एंड ग्राफ कहाँ चला गया? ओके, वेट एक सेकेंड। इसका ग्राफ कहाँ चला गया? वाई पे ही हो रहा था। इसमें मैक्स में दिक्कत होता है, इसका ग्राफ चला जाता है, मिलता नहीं है। दिक्कत होता है बड़ा। ये रहा बहुत बड़ा हो गया है। हम्म या तो बहुत छोटा दिखेगा, एकदम दिखेगा ही नहीं, जूम करते 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 फिर मिलेगा। या तो फिर बड़ा हो जाएगा इतना, तुम्हें पर आइडिया ही नहीं लगेगा। माया में कैसा है कि जैसे एफ से फोकस होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एफ प्रेस करो तो फोकस हो जाता है। तो अगर माया में तुम ग्राफ में कहीं खो जाते हो, तो तुम एफ प्रेस करोगे तो ग्राफ में आ जाओगे तुम। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एफ प्रेस करोगे तो वो तुम्हें फ्रंट व्यू में ले जाएगा। ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये आखिरी वाला स्पिन जो है मुझे दिक्कत कर रहा है। तो लेट्स से सर मैक्स में शायद जेड से फोकस होता है। जेड से। ओके, देखता हूँ। ओके, आओ, मैं तो माया के साथ काम कर रहा हूँ, माया में सिंक हो रखा है। मैक्स करके देखता हूँ मैं। ओके, अगर होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये यहाँ से गया ये। एक यहाँ पे स्पिन थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे। ये बड़ा अजीब स्पिन कर रहा है। थोड़ा कम करता हूँ इसको मैं। एक सौ छः पे की फ्रेम लगा इसका। एंड हम्म क्या? प्रसाद? बाद में। कहाँ जा रहे हो? आज बड़े जल्दी जा रहे हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से बॉल यहाँ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इजिन डालेंगे, ठीक है। कम करता हूँ इसको। यहाँ पे इजिन, बॉल को थोड़ा सा आगे कर लो। सेम मोशन।
नहीं, अभी एक एक और शटल रहेगा उसमें, एक बार और। ठीक है, ये आया, एक बार और जाएगा यहाँ पे। थोड़ा दूर लेके इसको जस्ट हल्का रोटेट करके आगे कर दो, बस। ठीक है, एक यहाँ पे रोटेशन का प्रॉब्लम है। एकदम से लग रहा है यहाँ पे रुक जा रहा है। ये वाला पार्ट बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे जो पोजीशन एक्स है हमारा, इसको एक बार ट्विक कर लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, अब स्टेबल है। अब इसमें क्या डालना है? स्क्वाश एंड स्ट्रेच। ठीक है, सो एक तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वाश एंड स्ट्रेच है तुम्हारा, राइट? तो दोनों साइड है, तो फिर दोनों कंट्रोलर को पकड़ लो साथ में। ठीक है, एंड तुम्हें अब क्या है कि देखो, हमने इन दोनों कंट्रोलर्स में कोई एनिमेशन किया नहीं है, सो हमारा टाइमलाइन भी बिल्कुल क्लीन है, कुछ नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए जहां जहां पे ये ड्रॉप हुआ है, हमें वो पोजीशंस चाहिए, है ना? नहीं हो तो फिर हमें मैनुअल यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप हुआ नहीं, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, दोनों कंट्रोलर को पकड़ लो। ठीक है, जिसमें तुम्हें डालना है स्क्वाश एंड स्ट्रेच। जैसे मुझे इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, डालना है, एंड इसका मुझे कॉपी करना है। ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट क्लिक करके मैं उसको पकड़ लूंगा, या तुम्हारा मैक्स में उसको कंट्रोल क्लिक करके करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। सो फर्स्ट फ्रेम पे की, एंड की लगा दो। द नेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे की, यहाँ पे भी की की। हाँ, ठीक है, यहाँ तक चाहिए मुझे, उसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, सो अब इसमें क्या करूँगा मैं, स्क्वाश एंड स्ट्रेच वाला जो कंट्रोलर है, दोनों दोनों को पकड़ूंगा। इसमें देखो हर जगह की लग रखा है अब। ठीक है, जैसे मुझे अब यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सो यहाँ पे मेरे को स्क्वाश करना है। ठीक है, तो जहाँ पे हिट होगा, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वाश कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं ताकि दिखे। ठीक है, एंड ये देखो यहाँ से अब स्क्वाश होना चालू हो गया, स्क्वाश होते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, बीच में स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो फ्रेम ले लूंगा, एंड यहाँ पे इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ना लोकल करता हूँ, ये रहा लोकल। ठीक है,
दो फ्रेम नहीं, एक फ्रेम पहले करता हूँ। यहाँ पर स्ट्रेच, ठीक है। एंड यहाँ पे दो फ्रेम पहले, ये तो स्ट्रेच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। और अगर तुम्हें इस स्क्वॉश को होल्ड करना है थोड़ा टाइम तक, ये एंड फिर जाए, तो फिर तुम इस स्क्वॉश को एक फ्रेम बाद यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेच, एंड देन फिर यहाँ पे जाएगा नॉर्मल मिडल में। ठीक है, देन जब यहाँ पे आएगा, अब ये वाला साइड काम करेगा, राइट। अब ये जो दो ट्रेजेक्टरीज दिख रहे हो, ये है जिस कंट्रोल को तो पकड़ पकड़ रहे हो ना, उसका ट्रेजेक्टरीज दिखाना चालू कर रहा है अब। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको ऑफ करता हूँ, पूरा बंद करना पड़ेगा इसको मुझे। बंद नहीं हो रहा ये, ठीक है, कोई नहीं, इसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वॉश आएगा, तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रेच बनाता हूँ, एक फ्रेम पहले यहाँ पे स्ट्रेच। ठीक है, और यहाँ पे दो फ्रेम पहले इसको नॉर्मल कर देता हूँ। इसको नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्वॉश। अब ये यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, तुम चाहते हो इसको बीच में यहाँ भी नॉर्मल कर सकते हो। ये अगर जैसे बलून में पानी भर गया है, देन फिर वो नॉर्मल बहुत टाइम बाद खींचता है ना, ड्रैग आता है, तो वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हारा टेनिस बॉल है, मान लो टेनिस बॉल तो ऑब्वियसली लग ही नहीं रहा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कुछ भी। तो इस बॉल का जो भी प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से ये यहाँ बीच में ही इसका नॉर्मल हो जाना चाहिए, यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या, हाँ, मतलब फ्लफी है। सर हाँ बोलो। सर अगर एक की फ्रेम को दूसरे फ्रेम पर कॉपी करना हो कॉपी करना हो तो यहाँ हाँ पे जी, जाओ, कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें तो कॉपी करने वाला सीन तो है नहीं। शिफ्ट करके। नहीं यार, वैसे कॉपी नहीं होता फ्रेम इसका। इसका कॉपी का फ्रेम मुझे भी पता नहीं है। तुम्हें अगर सेम सेम फ्रेम चाहिए ना, जैसे जिस फ्रेम में तुम्हें चाहिए उस फ्रेम में चले जाओ एंड उसको पेस्ट कर दो। तुम्हें इसमें कॉपी फ्रेम करना क्यों है? जैसे एग्जैक्ट नहीं हो रहा ना, जैसे आप ऊपर जाके सेम वही बना रहे हो, बॉल बॉल सेम थोड़ी बनती है फिर दोबारा। अरे तो उसमें यहाँ पे नीचे वैल्यू को जीरो कर दो ना, तो आ जाएगा डिफॉल्ट पोज में दोबारा। तुम्हारे यहाँ पे आता है ना, एक्स वाई ठीक जी, है, जो तुम खींच रहे हो उसको जीरो कर दो, चला जाएगा। मैं मैनुअली कर रहा हूँ, मैं उसमें जीरो वीरो नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअली कर रहा हूँ इसको। ठीक है सर। अब धीरे धीरे स्क्वाश जो है थोड़ा कम होता हुआ जाएगा।
ठीक है, अब स्ट्रेच होगा यहाँ से, कौन से, नीचे वाले से स्ट्रेच। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उसको थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि एंड एंड में आ गया अब ये, थोड़ा कम। ठीक है, ओके। तो ये करके लाओ। ठीक है, अगर तुम ये प्रोग्रेसिव वाला नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, बॉल को एक जगह पे ही ड्रॉप करा के लेके आना, एक जगह पे। हाँ, उस केस में मेरे को दो बॉल चाहिए, एक ये फ्लफी वाला चाहिए, एक जो बिल्कुल हार्ड वेट वाला चाहिए, मान लो पत्थर है। होगा, होगा होगा, थोड़ा होगा। एक बार या फिर मोस्ट मैक्स टू मैक्स 2 बार में सेटल हो जाएगा वो। ठीक है, ग्राफ वाला कौन सा ग्राफ? यहाँ पे ये देखो ना, कर्व एडिटर है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे है और नीचे देखो यहाँ पे भी है। ये मिनी कर्व एडिटर है और ये तुम्हारा बड़ा वाला से फ्लोटिंग विंडो में आता है ये। ठीक है, ये अगर खोलोगे तो फ्लोटिंग विंडो में नहीं आएगा, ये टाइमलाइन को ऊपर कर देगा और नीचे एक छोटा सा पैनल खोल देगा ग्राफ के लिए लंबा सा, उसमें देखने में बड़ा दिक्कत होता है। तो ये वाला कर्व एडिटर ही खोलना। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ग्रुप अटेंडेंस डाल दो। बाय।